अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपने अपने घर की ज़िंदगी हमें समझाई, बाप बन के दिखाया, खामिद बन के दिखाया, बेटा बन के दिखाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज फ़र्ज़ सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और मेरे घर से मेरी माँ बुलाती, मैं माँ के पीछे नमाज तोड़ देता। जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे ज़मीन आसमान की लानत। फिर खामिद बन के दिखाया। 11 शादियाँ शौक़ की नहीं थी, वही की थी, ज़िंदगी सिखानी थी। इजहार मोहब्बत करके दिखाया। अरब में बीवी से ये कहना कि मैं बीवी से मोहब्बत करता हूँ, ये ऐब था। यहाँ भी कोई कह देना तो कि अच्छा रन मुरीद हो गए हैं, रन मुरीद हो गए हैं। अरब में इससे ज़्यादा शदीद माहौल था। कोई कहे कि मुझे बीवी से मोहब्बत, माशूका से मोहब्बत के अशार भरे पड़े। मुझे अब भी कितने अशार याद हैं लैला के और बाकियों के, और उसके नाम लेकर शेर व शायरी करते थे। वहल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा वक़ाम अला क़ब्र निसाउन नवाइह कमा लौ असाबल मौत लैला बकैतुहा वजादलहा दमउन मिनल ऐन साफ़िह। खुल्लम खुल्ला लैला का नाम ले रहा है शायरी में, लेकिन बीवी से मोहब्बत मर जाते थे शर्म से। इस माहौल में, मस्जिद के माहौल में मजमा लगा हुआ है। एक शख्स पूछता है, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? माहौल समझ में आ गया? पहले बताओ। आपने ज़ोर से कहा आयशा से। या रसूल अल्लाह, आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है? कहा आयशा से। वो तो अंज कंब गए, कहें एक ही हो गया। नहीं 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 या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है कि मर्दों में किससे ज़्यादा मोहब्बत। तो आपको पता चल गया कि इसको हज़म नहीं हुआ, तो आपने अबू बकर नहीं कहा, आपने कहा आयशा के अब्बा से, आयशा के अब्बा से। और आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा, मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे मरना ही आसान हो गया है। घर की ज़िंदगी सिखाई, बाहर की ज़िंदगी सिखाई, औलाद से प्यार करना सिखाया। आप दुनिया के सबसे मसरूफ़ इंसान थे, लेकिन हसन हुसैन के साथ आके रोज़ाना खेलते थे। आप जो डॉक्टर की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, वो ना बच्चों का रहता है ना बीवी का रहता है। मेरे बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते थे, तो उनके मैं मिलने गया प्रिंसिपल से, तो वो कहने लगे, इसी फैसलाबाद में एक मियाँ बीवी डॉक्टर थे, उनके बच्चों ने वहाँ दाखिला लिया था। तो एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी आए कि 3 दिन हो गए हमारे बच्चों ने खाना नहीं खाया घर में, और हमें बताते भी कुछ नहीं। तो उन्होंने उनको बुला लिया, तो बच्चे कहने लगे, जी हम इनके सामने नहीं बताएंगे। दोनों मियाँ बीवी बड़े टॉप के डॉक्टर थे। उन्होंने उनको बाहर बैठा दिया। हाँ जी बेटा, क्यों नहीं खा रहे? कहा जी सुबह हम नाश्ता करते हैं, हमारे माँ बाप सो रहे होते हैं, हमें नौकरानियाँ नाश्ता कराते हैं। हम दोपहर खाने में आते हैं, हमारे माँ बाप हॉस्पिटल में होते हैं, हमें नौकर खाना खिलाते हैं। शाम को हम खाने पर बैठते हैं तो हमारे माँ बाप क्लिनिक में होते हैं, तो हमें नौकर खाना खिलाते हैं। तो हमने कहा ऐसे माँ बाप को हम क्या करें कि जिनकी हमें शक्ल ही नज़र नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक किया कि हमने खाना ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिसहैप है हर बड़े मसरूफ़ आदमी के साथ, और हर प्रैक्टिस वाले डॉक्टर के साथ कि वो औलाद के नहीं रहते। तो मेरे नबी से मसरूफ़ दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे, उनके साथ खेलते थे, उनको अपनी कमर पे बैठा कर घर में चक्कर लगाते थे। वो फिर कहते थे कैसा है ऊँट तुम्हारा, फिर उनको उतार के ज़ैनब को बिठाते और घर में चक्कर लगाते थे। इतना बड़ा रसूल और बच्चों के लिए टाइम निकाले, और आप छोटे से डॉक्टर और क्लिनिक के पीछे आप अपनी औलाद को भूल गए, बीवी को भूल गए, घर को भूल गए, माँ बाप को भूल गए, पैसा 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 पैसा।
वो मेरा भाई कहने लगा कि पैसा हमारे पास उस वक्त आता है जब हम खुद बूढ़े हो रहे होते हैं, तो पता नहीं आगे वो किसके काम का है, हमारे बच्चों के काम का या किसी और के काम का है। तो एतदाल की ज़िंदगी सीखो, एतदाल की ज़िंदगी गुजारो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। आप लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, हया का दामन मत छोड़ो। ये वैसे फितरत इस्लाम नहीं है कि जवान बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ें। और अब तो मुझे लड़कियां ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तुम एवं ही थोड़े होते जाते हो। तो एहतियात से रहो, नज़रों की हिफाजत करो। और हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई कल्चर नहीं है, ये हरामी कल्चर है, ये कुफ्र का कल्चर है। हमारे माँ बाप इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को डोली में बिठाएं, वही आपके लिए कामयाबी है। और आपके वालिदैन आप बच्चों के लिए जो रिश्ता तय करें वही आपके लिए बाबरकत है। इस तरह के जो आज उन्वान चल रहे हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं और बहुत ही ये नुकसानदेह हैं, क्योंकि जो इस उम्र की पसंद और इश्क होता है वो माशाअल्लाह शादी के बाद बिल्कुल नाकाम और तलाक़ों तक नौबत। और जो माँ बाप तय करते हैं उसमें बरकत होती है। और बाकी खटपट तो जन्नत में ख़त्म होगी, दुनिया में तो ख़त्म हो नहीं सकती, तो जन्नत में ही जाके ख़त्म हो। लेकिन ये काम नहीं करना कि अपनी पसंद के पीछे कितने लड़के लड़कियाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, घरों से भाग जाते हैं। ये सब तबाही के रास्ते हैं। इससे अपने आप को बचाओ। हया का दामन अल्लाह ताला और उसके नबी को हया बहुत जिनसे सीखो, जिनसे सीखो, जिनसे पढ़ो, उनकी इज़्ज़त अपने दिल से करो। उनको ना देखो ये क्या करते हैं, तुम ये देखो कि तुमने उनसे सीखा, उसको इज़्ज़त दो। आपको बहुत ज़्यादा कामयाबों से नमाज की पाबंदी करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, माँ बहन की गाली न दो, सियासी जमातों का हिस्सा न सियासी जमातों का जाना है तो तबलीग में जाओ, जाना है तो तबलीग में जाओ, जिससे आपको कोई फ़ायदा भी हो। सियासी जमातें तो नफरत, सियासी जमातें तो हमारे सियासतदान तो वैसे ही हमारे कूड़े का ढेर सियासतदान तो वैसे ही कूड़े का ढेर है, कुछ नहीं है इनमें सिवाय गंदगी के। मेहनत को, अपनी तालीम में खर्च करो, अपनी तालीम में खर्च करो। आपको अल्लाह ताला मुझे